न्याय। ये एक ऐसा वर्ड है जो हमारे समाज के स्ट्रक्चर को मजबूत करता है। न्याय का महत्व हमारे इतिहास में गहराई से जुड़ा हुआ है। ये वो फाउंडेशन है जिस पर एक सभ्य और समृद्ध नेशन बनता है। न्याय की नींव पर ही एक मजबूत समाज का निर्माण होता है। जहां न्याय होता है वहां पीस होती है। न्याय से ही समाज में हार्मनी और बैलेंस बना रहता है। जहां न्याय होता है वहां प्रोग्रेस होती है। न्याय के बिना विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। न्याय के बिना समाज डार्कनेस में डूब जाता है, केओस और डिस्ट्रक्शन में। न्याय की कमी से समाज में इंस्टेबिलिटी और अनरेस्ट फैलता है। कामंदक के हिसाब से न्याय एक राजा का सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। एक राजा का कर्तव्य है कि वह अपने प्रजा के साथ न्याय करे। एक न्यायप्रिय राजा ही अपने राज्य में खुशियां और समृद्धि ला सकता है। न्याय से ही राज्य में प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस आती है। न्याय का मतलब है सभी के साथ फेयरनेस और इक्वालिटी। न्याय से ही समाज में यूनिटी और सॉलिडेरिटी बनी रहती है। ये सुनिश्चित करना कि हर किसी को उनके कर्मों का फल मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पावरफुल हो या कमजोर। न्याय से ही समाज में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बना रहता है। का पद सिर्फ पावर और लक्जरी का सिंबल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एक राजा को अपने सेल्फिश इंटरेस्ट से ऊपर उठकर अपने राज्य और लोगों के लिए काम करना चाहिए। उसे हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए और अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। राजा का धर्म है कि वो अपने राज्य में न्याय व्यवस्था को स्ट्रांग बनाए और ये सुनिश्चित करे कि हर किसी को न्याय मिले। एक राजा को न केवल अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि अपने लोगों के अधिकारों की भी रक्षा करनी चाहिए। उसे अपने राज्य में शांति और समृद्धि लाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि वो प्रजा की रक्षा करे, उनके राइट्स की रक्षा करे और उन्हें अन्याय से बचाए। एक सच्चा राजा वही है जो अपने लोगों के वेलफेयर को सबसे ऊपर रखता है। उसे अपने राज्य की सुरक्षा और विकास के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। एक राजा का असली मूल्यांकन उसके कार्यों और उसके राज्य की खुशहाली से होता है। इसलिए एक राजा को हमेशा न्याय और उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए। के अनुसार लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट उद्देश्य हैं: धर्म, अर्थ और काम। ये तीनों उद्देश्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक कंप्लीट लाइफ के लिए जरूरी हैं। धर्म का मतलब है एथिक्स, ड्यूटी और अच्छाई का पालन करना। अर्थ का मतलब है धन, प्रॉपर्टी और रिसोर्सेज का सही उपयोग करना। काम का मतलब है डिजायर्स, एस्पिरेशंस और हैप्पीनेस की पूर्ति करना। एक राजा न्याय का पालन नहीं करता तो वो अपने राज्य और खुद के विनाश का रास्ता बनाता है। अन्याय से समाज में डिससैटिस्फैक्शन, रिबेलियन और अराजकता फैलती है। अन्याय लोगों के बीच डिस्ट्रस्ट और हेट्रेड पैदा करता है, जो अंत में वायलेंस और वॉर का कारण बनता है। एक अन्यायी शासक अपने राज्य के लोगों का ट्रस्ट खो देता है और अंततः उसे अपमान और डाउनफॉल का सामना करना पड़ता है। कि ये विचार सिर्फ राजाओं के लिए ही नहीं, बल्कि सभी लीडर्स और इंपॉर्टेंट लोगों पर भी लागू होते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो। हर उस व्यक्ति को न्याय, एथिक्स और धर्म का पालन करना चाहिए जिसे समाज में कोई पद या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। यह जिम्मेदारी केवल एक औपचारिकता नहीं है। चाहे वो एक लीडर हो, एक ऑफिसर हो, एक टीचर हो या एक पेरेंट हो, सभी को न्याय और फेयरनेस के प्रिंसिपल्स का पालन करना चाहिए। यह उनके कार्यों में झलकना चाहिए। केवल तभी हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां हर किसी को रिस्पेक्ट, इक्वालिटी और न्याय मिले। यह एक आदर्श समाज की नींव है जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान प्राप्त हो। न्याय एक यूनिवर्सल वैल्यू है जिसकी इंपॉर्टेंस कभी कम नहीं होती। ये एक इटर्नल ट्रूथ है कि न्याय के बिना कोई भी समाज ट्रूली समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता। यह हमारा कर्तव्य है कि हम न्याय के लिए खड़े हों, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने में अपना योगदान दें। याद रखें, न्याय केवल मांगने से नहीं मिलता,
बल्कि इसे स्थापित करने के लिए हम सभी को मिलकर कोशिश करनी होगी।